जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं जो कि हमारा इंटरमीडिएट का बहुत ही अच्छा और बहुत ही धांसू और बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ये प्रश्न जो है हमारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये पिछले साल भी 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो ये हमारा ओमेगा है। आप सब लोग समझ रहे होंगे कि ये डब्लू है, नहीं, ये ओमेगा कहलाता है। तो जहां ओमेगा इकाई का घनमूल होता है तो इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया था, 2018 में आया, 2024 में आया है। क्योंकि मेरे पास यह है, इसके आंसर पेपर से मैंने इसको क्वेश्चन को लिखा है और हर क्वेश्चन में आंसर पेपर में क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो आपके इसके जो सूत्र हैं वो आपको फॉलो करने हैं और सूत्र आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो उन सूत्रों के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ पहले, क्योंकि फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर का ये तो खैर इंटर का है, लेकिन फर्स्ट ईयर में ओमेगा संबंधित एक चैप्टर था हमारा सम्मिश्र संख्या है, तो उसमें इसका वर्णन किया गया था। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर हमारा पास ओमेगा क्यूब आता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये चीज आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। एक होता है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो ये हमारे दो सूत्र होते हैं, इनको ही आपको फॉलो करना है और इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप विस्तार कर लीजिए R1 के सापेक्ष, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ही इसको क्या कहते हैं सारणी के माध्यम से इसको जोड़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें डायरेक्ट इसको क्या कहते हैं, अगर दोनों तरीके से कराऊं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो पहले फिलहाल तो एक ही तरीके से करते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अगर आपको सेकंड मेथड इसका जानना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 के साथ विस्तार करेंगे, फिर हम ओमेगा दूसरे पद के साथ विस्तार करेंगे और फिर हम ओमेगा स्क्वायर के साथ विस्तार करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने R1 के अनुदिश, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे, 1 के साथ विस्तार करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं। और फिर माइनस ओमेगा के साथ विस्तार करके लिखेंगे ऐसे, और प्लस ओमेगा स्क्वायर के साथ विस्तार करके लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये विस्तार होगा कैसे वो चीज समझिए। तो जैसे विस्तार है हमारे पास, जैसे मैंने क्या किया, पहला रो और पहला कॉलम पकड़ा। तो हमने R1 के साथ मतलब इस पर पहले वाले इस 1 के साथ विस्तार कर रहे हैं। तो पहला रो पहला कॉलम, तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, इस जगह पे यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर 1 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास ओमेगा। इस तरीके से लिखा। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, ओमेगा वाले पे आ जाओ। तो हमने पहला रो और दूसरा कॉलम दुबका लिया, तो हमारा क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। यहाँ लिख देंगे, इस जगह पे लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर और ये 1 और ये ओमेगा। इस तरीके से लिखा। अब हम बात करते हैं ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो ओमेगा स्क्वायर साथ विस्तार करेंगे तो इसको ऐसे पहले रो को और तीसरे वाले कॉलम को दुबकाएंगे। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर 1 ये चीज आएगी। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 1। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे लिखा। अब देखिए, हमने यहाँ पे 1 तो हमारे पास है ही, गुणा हमेशा आपको इसकी इससे करनी है। तो ये हो जाएगा ओमेगा की घात 3 और इसकी गुणा इससे करेंगे तो 1, माइनस के ओमेगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, तो इसकी गुणा इससे करेंगे ओमेगा और इसकी इससे गुणा करेंगे तो ओमेगा की घात 4। इस तरीके से आ जाएगा। अब बस आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, यहाँ पे ओमेगा की घात 3 जो है, इसका मैंने मान बताया था कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ओमेगा की घात 3 को क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाहर है, इसकी जगह 1 लगा दिया, माइनस का 1, माइनस के ओमेगा, ये कट गया तो 0 आ गया हमारे पास। ये वाला हमारे पास क्या रहा, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ओमेगा की घात 3 है, तो यहाँ पे एक ओमेगा बचेगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो 1 के साथ 0 माइनस, यहाँ पे तो पूरी टर्म ही 0 हो गई, और ये ओमेगा के साथ 0, ये सब 0 माइनस 0 प्लस का 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका दोस्तों, 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका सोल्यूशन प्राप्त किया। और मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ऐसे प्रश्न ही जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको केयरफुली करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।